दोस्तों, दिवाली की लंबी छुट्टियों के बाद मैं फिर हाजिर हुआ हूँ आपके साथ, आपके सामने। गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे गुजरात की, और गुजरात में जो प्रोहिबिशन है, यानी कि जिसको हम शराबबंदी कहते हैं, उसकी, और उसमें मारे गए, शहीद हुए एक पीएसआई की। उस पीएसआई का नाम था जावेद खान पठान। जावेद खान पठान की उम्र करीबन 50 साल की थी, और ये एक कांस्टेबल के तौर पे पुलिस फोर्स में, गुजरात पुलिस फोर्स में भर्ती हुए थे। लेकिन डिपार्टमेंटल एग्जाम्स दे करके वो पीएसआई हुए, और 8 महीने पहले उनकी ट्रांसफर स्टेट मॉनिटरिंग सेल, यानी कि एक एजेंसी है जिसको हम शॉर्ट में एसएमसी कहेंगे, उसमें हुई थी, जिसका चार्टर इन बूटलेगरों को गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दीव दमन से जो शराब इलीगली गुजरात में घुसाई जाती है उसको रोकना है। अब गुजरात ड्राई स्टेट होने के वजह से यहाँ पे पुलिस काफ़ी मुस्तैद रहती है कि कोई इलीगली यहाँ पे शराब ना घुसा जाए। इसके लिए काफ़ी चेक पॉइंट्स भी बनाए गए हैं, और एसएमसी को एक खास चार्टर दिया गया है। अब ये बात जो है पीएसआई जावेद खान पठान की, वो इस ट्यूसडे और वेडनेसडे की जो इंटरवीनिंग नाइट है उसके बीच की है। रात को 2:30 बजे एक टिप ऑफ, यानी कि जिसको हम सूचना कहते हैं, उसके बेस पर जावेद खान पठान और उसकी टीम, सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में, वहां पे दसाड़ा करके एक टाउन है, दसाड़ा, DASADA, दसाड़ा करके, और उसके नज़दीक उनकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक लिकर स्मगल होने वाला था, एक ट्रेलर में और एक क्रेटा कार में। अब जो पुलिस वर्जन है वो ये है कि इस इंफॉर्मेशन के चलते एक ब्लॉकेड, एक बैरिकेड रोड पे दसाड़ा के नज़दीक खड़ा किया गया था, और 2 टीमें एसएमसी की वॉच में थी, जिसको लीड कर रहे थे पीएसआई जावेद खान पठान। इनकी उम्र करीबन 50 साल की थी। अब 2:30 बजे के करीब वो देखते हैं कि जिस क्रेटा की इंफॉर्मेशन और जिस ट्रेलर की इंफॉर्मेशन उन्हें मिली थी वो वहां से गुजर रही है। अब ब्लॉकेड होने के बावजूद और ट्रेलर और क्रेटा को स्टॉप होने का इशारा किया, उसके बावजूद ट्रेलर और क्रेटा वहां से तेज रफ्तार में निकलती है। पीएसआई पठान उनको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो रुकते नहीं हैं। लेकिन फिर वो अपनी जो स्कॉर्पियो प्राइवेट कार थी उससे उसका पीछा करते हैं, और जो ट्रेलर है वो उन्हें टक्कर मार देता है, उनकी कार को। पीएसआई पठान के सर में बहुत ही सीरियस इंजरीज होती है, और उसके बाद उन्हें पहले प्राइमरी हेल्थ सेंटर ले जाया जाता है, वहां से उनको रेफर किया जाता है बाहर, और उनकी डेथ हो जाती है। अब ये बात यहाँ पे रुकती नहीं है, शहीद हो गए थे लाइन ऑफ ड्यूटी में। इसको लेकर के गुजरात पुलिस काफी संजीदा है, और जो ट्रेलर है और जो क्रेटा कार है उसे ट्रैक कर रही है, ट्रेस कर रही है। ये बात अलग है कि ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, अब इतने दिन गुजर चुके हैं और अभी तक वो क्रेटा ना तो वो ट्रेलर ट्रेस हो पाया है। कुछ 10 टीमें बनाई गई हैं गुजरात पुलिस की ओर से इन स्मगलर्स को पकड़ने के लिए, लिकर स्मगलर्स को पकड़ने के लिए, जो गुजरात के ट्राई स्टेट में लिकर सप्लाई करते हैं। अब ज्यादातर अगर आप सुरेंद्रनगर का जो हिस्सा देखें तो सुरेंद्रनगर का हिस्सा आगे जाकर के कच्छ से मिलता है, और कच्छ की बॉर्डर राजस्थान से है। अब
जबकि ये काफी अंदर तक आ चुके थे सुरेंद्रनगर, यानी कि अहमदाबाद से करीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां तक ये क्रेटा और ट्रेलर पहुंच गए थे। अब आगे न्यू ईयर आ रहा है और न्यू ईयर को लेकर के गुजरात में लिकर का कंजम्पशन काफी बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे इजीली अवेलेबल नहीं है, सिवाय उनके लिए जिनके पास परमिट्स है। अब इसको लेकर के इलीगल सेल जो है लिकर का वो काफी बढ़ जाता है, और बूटलेगर्स न्यू ईयर को लेकर के लिकर काफी स्टॉक करते हैं, और इसीलिए ये बड़े बड़े ट्रेलरों में और छोटी छोटी गाड़ियों में भी ये लेकर मंगवाते रहते हैं। राजस्थान से मंगवाते हैं, महाराष्ट्र से मंगवाते हैं, मध्य प्रदेश से मंगवाते हैं, इवन दमन से मंगवाते हैं। अब ये 10 टीमें पिछले 3-4 दिन से इनको ट्रैक कर रही है। 70 किलोमीटर्स का एक दायरा है जिसको लेकर के सीसीटीवी जो फुटेज है वो ट्रेस किए जा रहे हैं, लेकिन गुजरात पुलिस के हाथ अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली है। जावेद पठान अपनी जान गंवा चुके हैं, वो शहीद हो गए हैं। लेकिन इसके चलते एक दूसरा मसला भी है। ये कोई एकमात्र या एक घटना नहीं है जिसमें पुलिस के व्हीकल को बूटलेगर्स ने बेरहमी से टक्कर मारी हो और जिसमें कोई पुलिसमैन की जान गई हो। इसके पहले भी अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में ऐसे ही हुआ था, जहां पर के एक पीसीआर वान यानी कि पुलिस कंट्रोल रूम वान, जिसको मैसेज मिला था कि बूटलेगर्स पास हो रहे हैं, वो उन बूटलेगर्स को रोकने गई और पीसीआर वान को टक्कर मार दी गई, जिसमें एक पुलिसमैन की मौत हो गई, शहीद हो गए थे वो। उसके बाद 3-4 ऐसी घटनाएं बनी। करीबन 4 महीने पहले की बात है, जब एक फॉर्च्यूनर कार जो अहमदाबाद को एनसर्कल करता हुआ जो रिंग रोड है वहां से पास हो रही थी, और ऐसा कहा जाता है कि उसका पीछा कोई एजेंसी जो अहमदाबाद ईस्ट बेस्ड एजेंसी हो सकती है, उसके लोग उसका पीछा कर रहे थे, उनको टिप ऑफ मिला था। अब ये जो फॉर्च्यूनर कार है वो बोपल एरिया है अहमदाबाद में, काफी पॉश एरिया माना जाता है। वहां से जो टी क्रॉसिंग है वहां से एक थार गाड़ी टर्न ले रही थी और उसके अंदर वो दोनों कोलाइड हो गए, फॉर्च्यूनर और थार, और 3 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद सरखेज के अंदर, सरखेज भी एक इलाका है अहमदाबाद का, जहां पे पुलिस की कार बूटलेगर्स की कार का पीछा कर रही थी और दोनों का ही एक्सीडेंट हो गया था। फॉर्चुनेटली उसमें किसी को इंजरी नहीं हुई थी। लेकिन ऐसी 3-4 घटनाएं बनने के बाद कि जिसके अंदर एक और घटना थी जिसके अंदर एक पुलिसमैन जो था वो अपनी प्राइवेट कार में बूटलेगर्स की कार का पीछा कर रहा था, और उस पुलिसमैन ने एक पेडेस्ट्रियन को, यानी कि जो राह पे जो चलते हैं, राहदारी जिसको हम बोलते हैं, उसको टक्कर मारी थी और वो मर गया था। वो राहदारी वहीं मर गया था। अब इसको लेकर के गुजरात पुलिस, खास करके मैं अहमदाबाद पुलिस की बात करूंगा कि अहमदाबाद पुलिस के जो पुलिस कमिश्नर है GS मलिक, IPS अफसर हैं और काफी स्ट्रिक्ट अफसर माने जाते हैं। उन्होंने एक फरमान भी जारी किया था कि बूटलेगर की कार की अगर कोई इंफॉर्मेशन मिलती है तो बैरिकेड्स खड़े किए जाएं और चेक पोस्ट खड़ी किए जाएं, न कि उनके पीछा किया जाए। क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि अगर पुलिस की कार पीछा करती है तो एक संभावना यह रहती है कि पुलिस की कार का एक्सीडेंट हो जाए, और दूसरी संभावना यह रहती है कि कोई निर्दोष आदमी इसमें एक्सीडेंट के जपेट में आ जाए और अपनी जान गंवा दे। लेकिन इस घटना के बाद और सवाल खड़े हो गए हैं कि ये पीछा करने वाली जो टेक्निक है पुलिस की, जिसके अंदर पुलिस की कारें बूटलेगर्स की कार का पीछा करती है और ऐसे अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट्स हो जाते हैं जिसमें पुलिसमैन शहीद हो जाते हैं, उनका क्या किया जाए। आगे देखें तो अब इसमें गुजरात पुलिस के जो DGP हैं या तो गुजरात पुलिस के जो
आला अफसर है वो क्या डिसीजन लेते हैं इस बारे में। एक चर्चा ये भी हुई थी कि जो चेक पोस्ट्स हैं जो राजस्थान को लग कर ही हैं, जो मध्य प्रदेश को लग करके है, जो महाराष्ट्र को लग करके है, जो दीव दमन को लग करके है, वहां पे ही इतनी चेकिंग स्ट्रॉन्ग की जाए कि ये व्हीकल अंदर ही ना घुस पाए। लेकिन कोई ना कोई वजह रही है या रही होगी कि जिसकी वजह से ये व्हीकल्स अंदर घुस जाते हैं। थोड़े समय पहले एसीबी ने, यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो जो गुजरात का है, उसने एक डिकॉय ले किया था, एक ट्रैप ले किया था, जिसके अंदर ये बात आई थी कि जो दीव दमन से जो गाड़ियां आती है उसको पैसे लेकर के कुछ पुलिस वाले गुजरात में घुसाते हैं, और फिर ये गाड़ी, ये जो बड़ी गाड़ियां हैं या छोटी गाड़ियां हैं वो अंदर घुसती है, पुलिस को टिप ऑफ मिलती है, जो जो दूसरी एजेंसीज हैं एसएमसी जैसी, या फिर प्रिवेंशन ऑफ क्राइम ब्रांच जो है अहमदाबाद की, जिसका भी चार्टर लिकर स्मगलिंग को रोकना है, वो लोग उनका पीछा करते हैं और ऐसे गमख्वार और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हो जाते हैं। बात फिर वहीं आके अटकती है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए, इसका सॉल्यूशन क्या है। ये गुजरात पुलिस को मंथन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा कि इस तरह पीछा करने से नुकसान पुलिस का हो सकता है, नुकसान जो पेडेस्ट्रियंस हैं, जो राहदारी हैं, जो चलते हैं रोड पर, या तो जो कम्यूटर्स हैं, जो दूसरे जो निर्दोष होते हैं, उनको टक्कर लगती है, उनकी जान चली जाती है। अब इस इश्यू को लेकर के एक बड़ा डिबेट गुजरात, खास करके गुजरात पुलिस में शुरू हो गया है। एक बात ये भी सामने आई है कि कुछ जो पुलिस वाले थे जिनका नेक्सस था बूटलेगर से और ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट से, उनको अहमदाबाद के जो पुलिस कमिश्नर हैं जीएस मलिक, उन्होंने ट्रांसफर कर दिया था हेडक्वार्टर की एक कंपनी है के कंपनी, जिसको जहाँ पे वो मतलब कुछ काम हुआ होता नहीं है, उनको बैठे रहना होता है और वो निष्क्रिय हो जाते हैं। लेकिन ये जो ग्रुप है जिसमें 3-4 पुलिस वालों का नाम भी आ रहा है, उनका नेक्सस बूटलेगर्स के साथ होने की वजह से उनको काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलती रहती हैं, और वो जो ड्यूटी पे पुलिसमैन हैं जैसे कि एजेंसीज हो गई, उनको ये इंफॉर्मेशन पास करते हैं। अब इस इंफॉर्मेशन पास करने का इरादा क्या है, वो अभी उसके ऊपर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। लेकिन इस तरीके के ड्राई स्टेट के अंदर लिकर स्मगलिंग को लेकर के हो रहे एक्सीडेंट्स को की तरफ गुजरात पुलिस को एक ध्यान देना चाहिए, और एक सिंपल पॉलिसी बनानी चाहिए कि जिसमें ये चेजिंग वाला जो मामला है, जो बूटलेगर्स का चेजिंग होता है, वो कहीं ना कहीं रुके। वरना जावेद खान पठान जैसे पीएसआई, पुलिस सब इंस्पेक्टर जैसे कहते हैं, वो और दूसरे पुलिसमैन ऐसे ही शहीद होते रहेंगे, कम्यूटर्स मारे जाते रहेंगे, और लेकर तो फिर भी आता रहेगा गुजरात में। उसके कई रीजन है जिसपे हम किसी और वक्त डिस्कशन करेंगे। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि गुजरात पुलिस में इस बात को लेकर एक डिस्कशन शुरू हो गया है कि ये इंफॉर्मेशन जो एजेंसीज के पास आती है वो कैसे आती है, कौन देता है, उसका इरादा क्या है, और ये इतना सब इलीगल जो लेकर है गुजरात में पकड़ा जाता है, उसके बाद भी ये कैसे घुसता है। बीच में एक बात आई थी कि राजस्थान की जो बिश्नोई गैंग है, मैं लॉरेंस बिश्नोई की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बूटलेगर्स की एक गैंग है, बिश्नोई गैंग जिसको कहते हैं, उन्होंने गुजरात के लिकर ट्रेड पे कब्जा कर लिया है। अब यहाँ के जो बूटलेगर्स थे लोकल, उनको बड़ी तादाद में पुलिस ने पकड़ के जेल में डाल दिया है, जिनके ऊपर प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट यानी कि पासा PASA लगा करके उन्हें अंदर कर दिया है। तो जो बड़े बूटलेगर्स हैं वो सब अंदर हैं, और छोटे बूटलेगर्स को ये बिश्नोई गैंग कमीशन पे
लिकर बेचने का काम देती है, और ये खुद अपनी गाड़ियां लेकर के गुजरात में घुसते हैं। ये काफी तेज गाड़ियां चलाते हैं, ये प्रोफेशनल ड्राइवर्स हैं और काफी तेज गाड़ियां चलाते हैं, जिससे गुजरात में, गुजरात के लोगों पर, गुजरात के पुलिस पर एक भारी संकट खड़ा हो गया है। इसको, गुजरात पुलिस को कैसे भी करके रोकना होगा, वरना ऐसे ही पुलिसमैन शहीद होते जाएंगे, लोग मारे जाते रहेंगे सड़कों पर बूट लेकर की कार के नीचे आकर के, और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नया वीडियो लेकर के। कोई ऐसे ही टॉपिक पे मैं आपको सुनाऊंगा कि गुजरात के अंदर क्या इश्यूज हैं। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, देखिए ये वीडियो को, और कमेंट्स भी अपनी लिखिए कमेंट्स बॉक्स में। मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। लेकिन फिलहाल सरफराज फ्रॉम ग्राउंड जीरो की ओर से आपको फिर एक बार नमस्कार।